हेलो गाइस, एक और वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो नंबर 4 हमारा होगा मानव भूगोल का है ये। और ये चतुर्थ क्रियाकलाप है। और ये जो चैप्टर आपके आता है, ये चैप्टर आपके रहेगा प्राथमिक व्यवसाय या प्राथमिक क्रियाएं। 2.5 नंबर का ये एग्ज़ाम में रहेगा। इससे पहले जो है आपके 3 वीडियो आ चुके हैं। जो पहला और दूसरा जो है वो आपके 3-3 नंबर का रहेगा। मानव विकास की बात करें तो वो आपके सिर्फ 2 नंबर का रहेगा और ये 2.5 नंबर का रहेगा। तो आइए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा जो है वो इस प्रकार है आपकी मोबाइल स्क्रीन पर। क्वेश्चन है, निम्न देशों में से किस देश में सहकारी कृषि का सफल परीक्षण किया गया था? तो किसका जो है किस देश में सहकारी जो है कृषि उसका सफल परीक्षण किया गया था? तो सहकारी का आपका किया गया था डेनमार्क। ठीक है, डेनमार्क आपका राइट आंसर है। ठीक है, तो ये आपका रहेगा। दूसरे की अगर अपन बात करें क्वेश्चन की तो वो ये है। क्वेश्चन नंबर 2 आपके आता है कि फूलों की कृषि कहलाती है। तो फूल जो कृषि होती है वो क्या कहलाती है? तो देखो, इसमें आपके पास 4 ऑप्शन है। इन 4 ऑप्शन में से आपका जो राइट ऑप्शन होगा स्टूडेंट, वो आपका होगा पुष्प उत्पादन। तो फूलों की जहाँ खेती की जाती है उसे पुष्प उत्पादन कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर कुछ स्टूडेंट के दिमाग में आ रहा होगा ट्रक फार्मिंग। तो ट्रक फार्मिंग जो होती है वो दूसरी होती है। ठीक है, तो ट्रक फार्मिंग में थोड़ा सा फ़र्क होता है। ठीक है, तो ट्रक फार्मिंग में देखो, हाँ ये बात सही है कि ट्रक फार्मिंग में भी फूलों का ही भी उत्पादन किया जाता है, सब्जियों का किया जाता है। ठीक है, फलों का किया जाता है। ठीक है, ट्रक फार्मिंग एक अलग कॉन्सेप्ट है। ट्रक फार्मिंग क्या होती है कि एक रात में ट्रक द्वारा तय की गई दूरी जो होती है, ठीक है, यानी जो भी सामान है वो कृषि क्षेत्रों से कहाँ तक पहुँचाना होता है, नगरों तक या औद्योगिक नगरों तक या बाज़ार तक आप कह सकते हो। तो वो दूरी इतनी होनी चाहिए कि जिसे एक ट्रक जो है होता है वो एक रात में पूरी कर सके। ठीक है, तो ऐसी जो कृषि होती है उस कृषि को कहा जाता है ट्रक फार्मिंग। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें पुष्प उत्पादन जो है आपका राइट होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें अपन, तो क्वेश्चन नंबर 3 अपना होता है, निम्नलिखित में कौन सी कृषि प्रकार का विकास यूरोपियन उपनिवेश समूह द्वारा किया गया है? तो इसमें आपके पास जो है पूछा गया है कि निम्न जो आपके पास दिए हुए हैं इनमें से कौन से कृषि का जो प्रकार है जिसका विकास यूरोपियन उपनिवेशिक समूह द्वारा किया गया है? तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 3 में, इसमें आपका होगा रोपण कृषि। ठीक है, रोपण कृषि का विकास जो है वो यूरोपियन उपनिवेश जो थे उनके द्वारा किया गया है। यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि देखो, ये जो कृषि है रोपण कृषि है, रोपण कृषि की शुरुआत किसने की थी? तो ये यूरोपियन लोगों ने की थी। कहाँ की थी? अपने औपनिवेशिक जो इनके देश थे। जैसे अंग्रेजों की बात करें, अंग्रेजों की अगर अपन बात करें तो अंग्रेजों ने भारत के अंदर जैसे चाय का उत्पादन, ठीक है, शुरू किया था। इसके अलावा गन्ना जो है वो यहाँ पर था। ठीक है, ऐसे ही अलग अलग जो जगह हैं वहाँ पर उन्होंने अलग अलग जो है रोपण कृषि का विकास किया था। तो इस प्रकार से हैं, तो ये यहाँ पर आपको याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 अपना है, निम्न में से किस प्रकार की कृषि खट्टे रसदार फलों की कृषि की जाती है? तो खट्टे रसदार फलों की कृषि जो है वो कहाँ की जाती है? तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या होगा? आपको लोगों को कमेंट आपको करना है। ठीक है, आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 4 का। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है, निम्न कृषि के प्रकारों में कौन सा प्रकार कतरन एवं दहन कृषि का प्रकार है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या होगा? ठीक है, आप लोगों को बताना है चारों ऑप्शंस में से आपका ऑप्शन जो है वो कौन सा है। तो कौन सा होगा इसमें? तो इसका राइट आंसर होगा बी, आदिकालीन निर्वाह कृषि, जिसको स्थानांतरण कृषि भी कहते हैं। ठीक है, जिसको स्थानांतरण कृषि भी कहते हैं। तो स्थानांतरण कृषि जो है उसको दहन और कतरन कृषि भी कहा जाता है। ठीक है,
तो याद रखना स्टूडेंट। और बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो निम्न में से कौन सी एकल कृषि नहीं है। तो निम्न में से कौन सी जो है वो एकल कृषि नहीं है। तो डेयरी कृषि, रोपण कृषि, मिश्रित कृषि या वाणिज्य अनाज कृषि। तो कौन सी कृषि है जो क्या है एकल कृषि नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। मिश्रित कृषि जो है वो क्या नहीं है, एकल कृषि नहीं है, क्योंकि मिश्रित जो कृषि है उसमें पशुपालन भी किया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट आपका है निम्नलिखित में से कौन सा फसल भूमध्य सागरीय कृषि का प्रमुख उदाहरण है। तो यहाँ पर जो है मेरे हिसाब से आप समझ चुके होंगे इसका आंसर। अगर समझ चुके हो तो स्टूडेंट कमेंट करो, ठीक है। अगर समझ चुके हो तो कमेंट करना है आपको कि इन चारों में से राइट ऑप्शन जो है वो क्या होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है सिंकोना वृक्ष की छाल से जो है प्राप्त होती है। तो सिंकोना जो वृक्ष है उसकी छाल से क्या प्राप्त होता है, रबड़, कुनेन, बाल्टा या गोंद। तो कौन सी चीज़ जो है वो इससे मिलती है। तो सिंकोना वृक्ष की छाल जो है उससे कुनेन मिलती है। और कुनेन क्या है, मलेरिया जो बीमारी है इस बीमारी की दवाई है, ठीक है। मलेरिया के काम में आती है कुनेन। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में स्थानांतरण कृषि को कहा जाता है। तो भारत के उत्तर पूर्वी जो राज्य हैं उसमें क्या कहा जाता है स्थानांतरण कृषि को, लद्दाख, झुमिंग, दहन या मिल्पा। तो कौन सी नाम से जाना जाता है उत्तर पूर्वी भारत में, ठीक है। तो उत्तर पूर्वी भारत में झुमिंग कृषि के नाम से जाना जाता है स्थानांतरण कृषि को। तो राइट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, झुमिंग कृषि। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है कोल खोज किस प्रकार की कृषि को नाम दिया गया है। तो कोल खोज है जिस प्रकार की कृषि को नाम दिया है वह है सहकारी कृषि, सामूहिक कृषि, उद्यान कृषि, जीवन निर्वाह कृषि। तो कौन सी कृषि को दिया हुआ है, तो कोल खोज जो है वो सामूहिक कृषि को दिया हुआ है। राइट ऑप्शन इसमें भी आपका बी एकदम राइट और करेक्ट होगा। सहकारी कृषि अलग है, ठीक है, जो डेनमार्क में अपनाई गई थी। और सामूहिक कृषि है वो रूस में अपनाई गई थी। ये कहाँ अपनाई गई थी, रूस में, या आप कह सकते हो तात्कालिक सोवियत संघ में, ठीक है। तो सोवियत संघ बोल दो या रूस बोल दो, वो तो आपके डिपेंड करेगा कि भाई कौन सा ऑप्शन आपके आता है। अगर सोवियत संघ आता है तो आपको सोवियत संघ ही करना है, और अगर रूस आता है तो आपको रूस करना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा स्थानांतरण कृषि को लादांग के नाम से जिस देश में जाना जाता है। तो कौन से देश में जो है स्थानांतरण कृषि को लादांग के नाम से जाना जाता है। तो कौन से देश में जाना जाता है, राइट ऑप्शन आपका होगा इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के अंदर जो है इसे जो है मिल्पा के नाम से मेक्सिको में जाना जाता है, चीन का है नहीं। भारत में इसको झूमिंग कृषि कहते हैं, ठीक है, ये मिल्पा, ठीक है। और जो है आपका इंडोनेशिया में लदांग कहा जाता है। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 12 है प्राथमिक क्रिया में शामिल किया है। तो प्राथमिक क्रिया में किसको शामिल किया है, आखेट, पशुचारण, मछली पकड़ना, उपरोक्त सभी। तो राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी जो है इसमें हो जाएगा। बात करें अपन 13 नंबर की, भारत में हिमालय पर्वतीय क्षेत्रों में किस प्रकार के लोगों का समूह ग्रीष्मकालीन मैदानी क्षेत्रों से पर्वतीय क्षेत्रों में चला जाता है। तो कौन सा चला जाता है, गुज्जर, भूटिया, गद्दी। तो कौन से जाते हैं, तो इसमें भी आपका ऑप्शन होगा राइट 4, ठीक है, उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी जो हैं वो ऐसा करते हैं, मौसमी जो प्रवास है वो करते हैं, ठीक है। ये लोग क्या करते हैं, ग्रीष्म ऋतु में जो है मैदानी भागों से पर्वतों पर चले जाते हैं, और शीत ऋतु में पर्वतीय भागों से मैदानी भागों में आ जाते हैं। तो ये आपका इसमें ऑप्शन रहेगा, ये आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 14 का। तो इसमें है निम्न में कौन सी फसल रोपण विधि द्वारा नहीं उगाई जाती है, चाय, कॉफ़ी, जौ या कोको। तो इन चारों में से कौन सा है जो रोपण कृषि में नहीं आता है। देखो चाय की बात करें तो चाय रोपण कृषि में आता है, कॉफ़ी की बात करें तो कॉफ़ी जो है वो भी
रोपण कृषि में। जौ की बात करें तो जो है वो नहीं आता है, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, जो क्या है, जौ को बोया जाता है, ठीक है, न कि रोपण किया जाता है। और कोको जो है इसका भी रोपण किया जाता है, तो राइट आंसर आपका जो हो जाएगा, क्योंकि जौ को क्या किया जाता है, जौ की बुआई की जाती है, न कि रुपाई की जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 15, ब्राज़ील में किसके बागों को फजेंडा कहा जाता है। तो ब्राज़ील में किसके बागों को फजेंडा कहा जाता है। मुझे जहाँ तक पता है कि आपको ये क्वेश्चंस आते हैं, ये क्वेश्चन आपको ज़रूर आता है, इसका आंसर आपके दिमाग में ज़रूर आ गया होगा। अगर दिमाग में आ गया है तो कमेंट कर दो कि इसका राइट आंसर क्या है। नेक्स्ट है 16 का, सहकारी आंदोलन को सर्वाधिक सफलता कहाँ मिली। तो सहकारी जो आंदोलन है उसको सबसे ज़्यादा जो है सफलता कहाँ मिली, ये सहकारी कृषि से रिलेटेड है, ठीक है, सहकारी कृषि से रिलेटेड है। तो ये कहाँ पर मिली थी सफलता सबसे ज़्यादा, डेनमार्क में। क्वेश्चन नंबर 1 भी इसी से रिलेटेड था, तो डेनमार्क आपका यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलो बढ़ते हैं अब अपन रिक्त स्थानों की ओर। तो यहाँ पर पहला रिक्त स्थान है आदिम समाज जंगली रिक्त स्थान पर निर्भरता। तो आदिम समाज जो है वो किस पर निर्भर था भाई, ये बताना है। तो किस पर निर्भर था, पशुओं पर निर्भर था। तो यहाँ आप क्या हो जाएगा, पशुओं, ठीक है, पशुओं पर निर्भर था। आदिम समाज किस पर निर्भर था, पशुओं पर, पशुओं पर निर्भर था। दूसरा क्वेश्चन अपना है कि रिक्त स्थान संग्रह व रिक्त स्थान प्राचीन ज्ञात आर्थिक क्रियाएं हैं। तो क्या है, पहला है आपका भोजन, भोजन, और दूसरा है आखेट। आखेट जो है, आखेट और भोजन जो है इसमें आपके राइट आंसर होंगे, भोजन और आखेट, ठीक है। तो दूसरे में हो जाएंगे भोजन, संग्रह व आखेट प्राचीनतम ज्ञात आर्थिक क्रियाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है चलवासी पशुचारण एक प्रकार रिक्त स्थान व्यवसाय रहा है। तो ये जीवन निर्वाह रहा है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ जीवन निर्वाह, जीवन निर्वाह। तो जीवन निर्वाह यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपको भूमध्य सागरीय कृषि अति रिक्त स्थान प्रकार की कृषि है। तो विशिष्ट प्रकार की है, अति विशिष्ट प्रकार की है, ठीक है। तो अति विशिष्ट प्रकार आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो उसकी ओर चलते हैं। रिक्त स्थान संस्था कृषकों को सभी रूप में सहायता करती है। तो इसमें क्या होगा राइट आंसर, तो सहकारी संस्था, सहकारी संस्था जो है वो इसमें काफ़ी ज़्यादा सहायता जो है सहायता करती है। मानव के वो क्रियाकलाप जिनमें आय प्राप्त होती है रिक्त स्थान कहा जाता है। तो क्या कहा जाएगा, आर्थिक क्रिया कहा जाएगा। ये तो आपको भी आता होगा, आर्थिक क्रिया, ठीक है। तो आर्थिक क्रिया जो है मानव के वो क्रियाकलाप जिनसे आय प्राप्त होती है, आर्थिक क्रिया कहा जाता है, ठीक है। यहाँ की अगर अपन बात करें नेक्स्ट है 7 का, जो रिक्त स्थान है प्रत्यक्ष स्वरूप में पर्यावरण पर निर्भर है। तो प्रत्यक्ष रूप में किस पर निर्भर है, पर्यावरण पर निर्भर है। तो क्या निर्भर है, ठीक है, प्राथमिक क्रियाएं। तो प्राथमिक क्रियाएं तो यहाँ आ नहीं रहा है, मैं नेक्स्ट आगे की तरफ कर देता हूँ थोड़ा इसको, ताकि हमारे जो हैं वो हो जाएं। तो यहाँ पर आप लिख दोगे प्राथमिक क्रिया, प्राथमिक क्रिया, ठीक है। तो प्राथमिक क्रिया जो है वो प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण पर निर्भर होती है। 8 का क्वेश्चन हमारा है रिक्त स्थान एवं रिक्त स्थान प्रदेशों में रहने वाले लोग आखेट से जीवन यापन करते हैं। तो इसमें जो है क्या हो जाएगा, 8 में हो जाएगा अतिशीत, अतिशीत व एवं अत्यधिक गर्म, अत्यधिक गर्म, ठीक है। इन दोनों ही क्षेत्रों में क्या है, ये इस पर निर्भर। भोजन संग्रहण विश्व के भागों में किया जाता है। तो इस 10 में होगा, तो भोजन 9 का है, सॉरी।
तो निम्न अक्षांशों पर किया जाता है। भोजन संग्रहण निम्न अक्षांशों पर किया जाता है, निम्न अक्षांश, ठीक है, निम्न अक्षांशों पर भोजन संग्रहण। अफ्रीका में गाय बैल प्रमुख हैं, तो अफ्रीका में गाय बैल उष्ण कटिबंधीय अफ्रीका में जो है काफ़ी ज़्यादा है। उसके बाद में आता है 11 का पशुचारण की अपेक्षा रिक्त स्थान व्यवस्थित एक पूंजी प्रधान है। तो क्या है, तो पशुचारण की अपेक्षा चलवासी वाणिज्य व्यवस्था एवं पूंजी प्रदान। सॉरी, यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत है स्टूडेंट, थोड़ी सी दिक्कत है। मैं एक बार देखता हूँ, इस क्वेश्चंस में थोड़ी दिक्कत है। क्वेश्चन में दिक्कत क्या है, तो इसमें क्या होगा, यहाँ पर रिक्त स्थान भी है, यहाँ पर आगे की तरफ भी जो है रिक्त स्थान है। रिक्त स्थान पशुचारण की अपेक्षा रिक्त स्थान व्यवस्थित एवं पूंजी प्रधान है, ठीक है। तो ये यहाँ पर आपका क्वेश्चन है। पहला जो रिक्त स्थान आएगा, यहाँ आगे वाला रिक्त स्थान है, इसमें आपका आएगा चलवासी, और दूसरे जो है उसमें आपका आएगा वाणिज्य, ठीक है। तो यहाँ पर 2 रिक्त स्थान है, चलवासी पशुचारण की अपेक्षा वाणिज्य व्यवस्थित एवं पूंजी प्रधान है, ठीक है। बढ़ते हैं 12 की ओर। रिक्त स्थान में पशुपालन वैज्ञानिक आधार पर व्यवस्थित किया जाता है। तो कहाँ किया जाता है, पशु फॉर्म में किया जाता है, पशुओं की जो फॉर्म होती हैं उनमें, तो पशु फार्म जो है वहाँ पर व्यवस्थित होता है। फिर आता है स्थानांतरण कृषि को कतरन एवं दहन कृषि भी कहते हैं। तो यहाँ पर ये आपके दोनों रिक्त स्थान जो हैं वो आपके हो जाएंगे। तो रिक्त स्थान जो हैं वो यहाँ पर हैं, और नीचे रिक्त स्थान के जो उत्तर हैं वो भी डाले हुए हैं, तो आप यहाँ से भी देख सकते हो। तो ये आपके जो हैं कुछ रिक्त स्थान हो गए। रिक्त स्थानों के बाद हम बढ़ेंगे अपन अति लघुतरात्मक प्रश्नों की तरफ, और अति लघुतरात्मक में कौन कौन से मेन जो क्वेश्चंस हैं वो कौन से हो सकते हैं। तो आइए चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो हमारा रहेगा अति लघुतरात्मक का, ठीक है। तो अति लघुतरात्मक में पहला क्वेश्चन हमारा है, तो पहले क्वेश्चन को आप समझिए, जो है विवर्तन खनन, खनिजों के खनन का सबसे सस्ता तरीका है, क्यों। तो इसमें क्या होता है कि इसमें सुरक्षात्मक पूर्व उपायों एवं उपकरणों पर अतिरिक्त खर्च कम तथा उत्पादन शीघ्र एवं अधिक होता है, ठीक है। तो ये विवर्तन खनन क्या होता है कि विवर्तन खनन की अगर अपन बात करें तो ये क्या होगा, जो एक तो देखो अपन अंदर जाकर ज़मीन के अंदर जाकर खनन करके लाते हैं, तो एक तो वो रहता है, ठीक है। और एक ये क्या होता है कि जैसे मान लो अपन ऊपर की जो परत है पृथ्वी की, उससे कुछ चीज़ों को प्राप्त करते हैं, ठीक है। जैसे केरल की रेत से थोरियम प्राप्त किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा शीशा उद्योग के लिए भी रेत चाहिए, ठीक है। ऐसे कुछ और भी एलिमेंट्स हो जाएंगे जो हमें धरातल के ऊपर आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। तो जो आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं उन खनिज को विवर्तन खनिज के नाम से जाना जाता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। लाल कॉलर श्रमिक से क्या अभिप्राय है, तो लाल कॉलर श्रमिक है उससे क्या अभिप्राय है, तो लाल कॉलर श्रमिक जो होते हैं वो कार्य क्षेत्र व उनके घर के बाहर एवं जोखिम भरा होता है, लाल कॉलर श्रमिक कहलाते हैं। या आप इसके लिए आप ये भी यूज कर सकते हो, या तो ये क्वेश्चन आप यूज कर लो, अगर ये आप यूज नहीं करना चाहते हो तो इसकी जगह दूसरा भी आप यूज कर सकते हो कि लाल कॉलर श्रमिक से क्या अभिप्राय है। तो आप ऐसा भी लिख सकते हो कि लाल कॉलर श्रमिक जो है प्राथमिक क्रियाकलाप में काम करने वाले श्रमिकों को लाल कॉलर श्रमिक कहा जाता है। तो आप ये भी आप यूज कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से ये ज़्यादा बेटर रहेगा कि आप जो मैंने बताया है वो यूज करो ये लिखे हुए की तुलना में, ठीक है। तो जैसा आपको अच्छा लगे आप दोनों में से कोई भी याद कर सकते हो, लेकिन ज़्यादा बेटर वो है क्योंकि वो इजी है। इजी क्या है, क्योंकि उसमें ज़्यादा आपको कुछ करना है नहीं, उसमें आपको याद रखना है प्राथमिक क्रियाकलाप में जो श्रमिक काम करते हैं उन्हीं श्रमिकों को जो है लाल कॉलर या रेड कॉलर श्रमिक कहा जाता है, ठीक है। बढ़ते हैं। कोल खोज क्या है, कोल खोज क्या है, तो इसका आंसर है रूस में की जाने वाली सामूहिक कृषि को कोल खोज कहा जाता है। तो कोल खोज क्या है कि रूस के अंदर जो सामूहिक रूप से जो कृषि की जाती है उस कृषि को ही कोल खोज के नाम से जाना जाता है। तो ये हो गया। इसके अलावा अगर अपन बात करें सहकारी कृषि क्या है, तो सहकारी कृषि जो है वो डेनमार्क में होती है, ठीक है, डेनमार्क में होती है, और वो भी एक प्रकार की सामूहिक कृषि है। और
इसमें क्या है, सरकार द्वारा जो है सहकारी संस्थाएं बनाई जाती हैं और उनके अधीन रहकर जो है कृषि की जाती है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ट्यूलिप नामक पुष्प की खेती में कौन सा देश है वो विशिष्ट स्थान रखता है? तो ट्यूलिप नामक जो फूल है उसकी खेती सबसे ज़्यादा नीदरलैंड में होती है। ठीक है, तो सबसे वैसे तो देखो इसका सबसे बड़ा उत्पादक है वो अगर महाद्वीपों के अकॉर्डिंग देखें तो यूरोप है। ठीक है, लेकिन अगर यूरोप में अगर भी देशों के नाम पूछे गए हैं तो इसमें आपका नीदरलैंड जो है वो एक नंबर पे रहेगा। सबसे ज़्यादा ट्यूलिप जो है वो नीदरलैंड में उत्पादित किए जाते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है, दो प्राथमिक क्रियाओं के नाम बताएं। तो दो प्राथमिक क्रियाओं या प्राथमिक क्रियाओं के नाम बताएं। यहाँ पर दो नहीं, अपन दो से भी ज़्यादा के बारे में बात करेंगे। तो देखो दो तो एक तो पशुचारण आपके है, वनों से लकड़ी काटना ये भी है। ठीक है, तो अगर मान लो ये क्वेश्चन ऐसे ना कर ऐसे आ जाए कि प्राथमिक क्रियाओं के नाम बताइए। ठीक है, तो यहाँ पर तो आपने दो याद कर रखे हैं। तो देखो सबसे पहले अगर अपन बात करें तो कृषि, पशुपालन, लकड़ी, वनों से लकड़ी काटना, वनोत्पादन, भोजन संग्रहण, आखेट, मछली पकड़ना। ठीक है, तो ये जो 6-7 आपके जो काम हैं वो सारे के सारे प्राथमिक क्रियाकलाप में आते हैं। और अगर आप दूसरे तरीके से भी अगर इन्हें याद रखना चाहो तो आपको ये याद रखना है कि वे सभी कार्य जो सीधे तौर पर या प्रत्यक्ष तौर पर पर्यावरण से जो है प्रभावित होते हैं या पर्यावरण पर निर्भर हैं, या प्रभावित होते हैं या निर्भर हैं। ठीक है, तो दोनों में कोई भी चीज़, तो वो चीज़ क्या रहेगी आपकी प्राथमिक क्रियाकलाप में रहेंगी। तो देखो अब अगर अपन बात करें लकड़ी काटना पर्यावरण पर निर्भर है क्योंकि लकड़ी वनों से प्राप्त होती है। ठीक है, वनोत्पादन, तो वनोत्पादन भी वनों से ही प्राप्त होता है। ठीक है, इसके अलावा कृषि हम धरातल पे करते हैं। ठीक है, इसके अलावा पशुपालन, तो पशुपालन जो है उनको चारागाह वगैरह होते हैं वो प्राकृतिक रूप से यानी धरातल के ऊपर होते हैं। हम फसलें बोते हैं, चारा फसलें बोते हैं, तो वो भी इन्हीं पे होता है। ठीक है, तो पशु जो है वो डायरेक्टली पर्यावरण पर निर्भर रहते हैं। उसके बाद में अगर अपन मछली पकड़ना, तो मछली पकड़ने वाला भी यही है, वो भी डायरेक्ट पर्यावरण पर निर्भर करता है क्योंकि जलीय स्रोत होते हैं और जलीय स्रोतों में जो मछली पालन है वो किया जाता है। ठीक है, भोजन संग्रहण कहाँ से किया जाता है? जंगलों से किया जाता है। ठीक है, या पशुओं को मारकर आखेट द्वारा जो है भोजन संग्रहण किया जाता है, तो ये भी पर्यावरण पर निर्भर रहेगा। ठीक है, हालांकि एक बात और है कि आजकल जो है द्वितीयक व्यवसाय में भी भोजन संग्रहण जैसी चीज़ें जो हैं वो चलना शुरू हो गई हैं। ठीक है, लेकिन वो क्या होते हैं, मैन्युफैक्चर्ड होते हैं। जैसे मान लो उनका रूप परिवर्तन होता है। जैसे मान लो अगर अपन बात करें बिस्किट, तो बिस्किट जो है वो भी भोजन संग्रहण में आते हैं। ठीक है, अगर देखा जाए तो, परंतु अगर अपन वहाँ देखें तो वहाँ पर वो प्राकृतिक रूप से निर्भर नहीं है क्योंकि प्राकृतिक रूप से गेहूँ निकलते हैं, बिस्किट नहीं उगाए जाते। ठीक है, तो उगते क्या है? गेहूँ। ठीक है, तो इस वजह से तो उसमें मशीनों द्वारा जो रूप परिवर्तन करके तो वो द्वितीय क्रियाकलाप हो गया। ठीक है, उसके बाद में आखेट जंगलों में जाकर किया जाता है। ठीक है, या कोई फैक्ट्री वगैरह तो इनकी होती नहीं है कि वहाँ जाकर आप आखेट करके आगे। ठीक है, तो आखेट करने के लिए जंगल जाना पड़ेगा, जंगल में जंगली जानवरों का शिकार करना पड़ेगा। तो ये सभी चीज़ें तो आपको ये ध्यान में रखना है कि प्राथमिक व्यवसाय सीधे तौर से पर्यावरण से प्रभावित होंगे या पर्यावरण के ऊपर निर्भर होंगे। दैट्स इट। ठीक है, पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। विवर्तन खनिजों के खनन का सबसे आसान तरीका है। तो ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो चुका है, तो ये पहले अपन देख चुके हैं। भोजन संग्रहण विश्व के किन 2 क्षेत्रों में किया जाता है? तो भोजन संग्रहण की बात करें तो भोजन संग्रहण आपको विशेष तौर पे याद रखना है कि ठंडे और गर्म स्थानों पर जो है किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर भाई कौन से आ जाएं? अगर अक्षांशों की बात करें तो अक्षांशों की बात करें तो आप उच्च अक्षांश और निम्न अक्षांश, ठीक है, मध्य अक्षांशों पर नहीं होगा। आपको याद रखना है अक्षांश 3 प्रकार के होते हैं और आपने ऐसा जो है पढ़ा होगा भौतिक भूगोल में कि अक्षांश जो है उनको 3 भागों में बांटा है। तो उच्च अक्षांश और निम्न अक्षांश। उच्च अक्षांशों की बात करें तो वो सभी देश जो ध्रुवों के निकट होंगे या सबसे दक्षिण में या उत्तर में होंगे तो वो देश होंगे। जैसे कनाडा, उत्तरी कनाडा का जो है वो हो जाएगा, उत्तरी यूरेशिया हो जाएगा यानी साइबेरिया वाला हिस्सा होते हुए नॉर्वे और फिनलैंड वगैरह ये आपके इसमें आ जाएंगे। उसके बाद में दक्षिणी चिली, जो चिली का हिस्सा है वो भी इसके अंतर्गत आएगा। उच्च अक्षांशों पर दक्षिणी चिली दक्षिणी पार्ट में आता है, दक्षिणी गोलार्ध में आता है क्योंकि दक्षिणी अमेरिका में स्थित है ये। उसके बाद में दूसरा आपका हो जाएगा इसमें, तो ये उच्च अक्षांश वाला हो गया। निम्न अक्षांशों की बात करें तो निम्न अक्षांशों में अमेजन बेसिन हो जाएगा जो आपके ब्राज़ील में है।
ठीक है। उसके बाद में उष्णकटिबंधीय अफ्रीका हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में ऑस्ट्रेलिया एवं दक्षिण पूर्वी एशिया के आंतरिक प्रदेश इसके अंतर्गत आ जाएंगे। तो ये दो आपको ध्यान में रखने हैं, उच्च अक्षांश और निम्न अक्षांश। निम्न अक्षांशों में हमें जो है उत्तरी कनाडा आएगा, उत्तरी यूरेशिया आएगा और दक्षिणी चिली आएगा। निम्न अक्षांशों के अंदर ब्राज़ील जो है, अमेजन जो है बेसिन, इसके अलावा उष्णकटिबंधीय अफ्रीका, इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण पूर्वी एशिया के आंतरिक प्रदेश। बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। आर्थिक क्रियाओं से क्या अभिप्राय है? आर्थिक क्रिया किसे कहते हैं? ठीक है, आर्थिक क्रिया किसे कहेंगे? तो किसे कहेंगे? मानव के द्वारा की जाने वाली वह समस्त क्रियाकलाप जिससे आय प्राप्त होती है, क्या कहलाएंगी? प्राथमिक क्रिया कहलाएंगी। नॉर्मली याद रखो, मनुष्य द्वारा की जाने वाली वे सभी क्रियाएं जिनसे आय की प्राप्ति होती है वो क्या कहलाएंगी? प्राथमिक क्रियाएं कहलाएंगी, आर्थिक क्रियाएं कहलाएंगी। ठीक है, तो आर्थिक क्रिया हो गया। देखो, मनुष्य के समस्त क्रियाकलाप जिससे आय प्राप्त होती है आर्थिक क्रिया कहलाते हैं। ठीक है, तो आप ये याद रखो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब आपके लघुतरात्मक क्वेश्चन जो है वो आ जाते हैं। तो इनकी अगर अपन बात करें तो अपन चर्चा करते हैं इनके ऊपर थोड़ी बहुत, क्योंकि देखो इनका विस्तार से जो करना है वो पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? इसके पीछे के कुछ कारण है। कारण ये है कि इनके आंसर जो हैं वो बड़े होते हैं, तो ज़्यादातर मैं आपको नहीं बता पाऊंगा, लेकिन थोड़ा बहुत इनके बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो पहला क्वेश्चन है, स्थानांतरण कृषि का भविष्य अच्छा नहीं है, विवेचना कीजिए। क्यों अच्छा नहीं है जी? तो इसलिए अच्छा नहीं है क्योंकि लगातार जो है विश्व डेवलप हो रहा है। ठीक है, जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है, जंगल कम होते जा रहे हैं। ठीक है, लोग पढ़ने लिखने लग गए हैं। ठीक है, वो ऐसी कृषि नहीं करते हैं। तो ये ऐसे कुछ कारण जो हैं या कुछ फैक्ट्स जो हैं इसके अंदर आ जाएंगे जिसकी वजह से स्थानांतरण कृषि का भविष्य है वो अच्छा नहीं है। और वर्तमान जो कृषि प्रतिरूप है इसमें भी परिवर्तन आ रहा है, तो ये सब चीज़ें इसके अंदर हो रही हैं, तो इस वजह से नहीं है। दूसरा है, बाजारी सब्जी कृषि नगरीय क्षेत्रों के समीप ही क्यों की जाती है? यानी बाजारी सब्जी जो होती है, कृषि होती है, वो नगरों के समीप क्यों की जाती है? तो देखो सब्जियां जो होती हैं वो शीघ्र खराब होने वाले पदार्थ में आती हैं, और अगर मान लो वो नगरों से दूर होंगी तो वहाँ पहुँचाने में टाइम लगेगा, और उस टाइम के चलते जो फसल जो आपकी सब्जियां हैं वो सब्जियां या पुष्प फूल जो भी हैं वो ख़राब हो जाएंगे। अगर वो नगरों के नज़दीक रहेंगे तो आसानी से जो है वो नगरों तक पहुंचा सकते हैं, जिससे जो है फल फूल सब्जियां जो है वो आपकी ख़राब नहीं होंगी। ठीक है, तो इस वजह से। तीसरा क्वेश्चन है, चलवासी पशुचारण और वाणिज्य पशुपालन में अंतर बताइए। ठीक है, यहाँ पशुचारण कर सकते हो, पशुपालन कर सकते हो, पशुधन कर सकते हो, एक ही बात रहेगी, कोई चेंज नहीं है। तीनों शब्द जो हैं वो एक ही चीज़ को रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखो, चलवासी पशुचारण है वो, अगर अपन अंतर की बात करें, चलवासी पशुचारण ज़्यादातर पुरानी दुनिया के लोग करते हैं, और वाणिज्य पशुपालन नई दुनिया के लोग। ठीक है, चलवासी पशुचारण के अंतर्गत जो है चारे की खोज के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर भटकना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ अगर अपन बात करें तो यहाँ बाड़ों की व्यवस्था होती है। चलवासी में तो क्या होता है, भटकना पड़ता है, और वाणिज्य में बाड़ों की व्यवस्था होती है जहाँ चारे की व्यवस्था की जाती है। ठीक है, और भी आप इसमें दे सकते हो, जैसे पशुओं की बात कर लें तो पशु जो हैं इनमें चलवासी पशुचारण में सभी प्रकार के जो हैं पशु पाले जाते हैं, इनमें एक ही प्रकार के पशु पाले जाते हैं। ठीक है, ये वैज्ञानिक चलवासी में अवैज्ञानिक तरीके से पशुपालन किया जाता है, वाणिज्य में वैज्ञानिक तरीके से किया जाता है। इस पर पशुओं पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया जाता, इसमें पशुओं की जो है ध्यान दिया जाता है, जैसे उनके प्रजनन और स्वास्थ्य संबंधित ध्यान जो है विशेष दिया जाता है। तो इस प्रकार से इसमें हो गए। नेक्स्ट आपका आता है, विभिन्न देशों में उत्पादित की जाने वाली प्रमुख रोपण फसलें कौन सी हैं? तो देखो, अलग अलग देशों में जो है अलग अलग जो है ये उत्पादित की जाती हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए रबड़ की अगर अपन बात करें तो रबड़ जो है मलेशिया और इंडोनेशिया में, कोक जो है वो पश्चिमी अफ्रीका में, कौवा जो है वो ब्राज़ील में, चाय भारत और श्रीलंका में, गन्ना जो है वो क्यूबा और जावा में, नारियल जो है वो फिलीपींस द्वीप समूह पर, केला जो है वो आपका पश्चिमी द्वीप समूह पर। ठीक है, और भारत में भी किया जाता है। ठीक है, तो ये आपकी कुछ जो फसलें हैं, रबड़, कोक, कौवा, चाय, गन्ना, नारियल और केला, ये क्या है, रोपण कृषि हैं। तो आपको नॉर्मली याद रखना है, रबड़ की कृषि कहाँ की जाती है? इंडोनेशिया और मलेशिया में। कोको की कहाँ की जाती है? पश्चिमी अफ्रीका में की जाती है। कौवा की कहाँ की जाती है? यानी कॉफ़ी की कहाँ की जाती है? ब्राज़ील में की जाती है भाई। और उसके बाद में अगर चाय से की आपको कोई पूछे तो आप बता सकते हो कि भारत और श्रीलंका में चाय की खेती की जाती है। ठीक है, गन्ना जो है वो क्यूबा और जावा में भी जो है उत्पादित किया जाता है। देखो, यहाँ पर ये डिस्कस नहीं है कि कौन सा कहाँ उत्पादित होता है, कहाँ कहाँ उत्पादित होता है, ये नहीं बताया। यहाँ पर एक
सिर्फ कॉमनली पूछा है। देखो अगर वैसे देखा जाए तो यहाँ पर सभी जो रोपण फसलें हैं वो भारत में उत्पादित होती हैं, ठीक है। तो अपन को नॉर्मली बताना है जो, ठीक है, इसमें। और नारियल जो है वो फिलीपींस द्वीप समूह पर जो है वो पैदा किए जाते हैं ज़्यादा स्तर, बड़े स्तर पर, ठीक है। और केला जो है वो पश्चिमी द्वीप समूह पर भी उत्पादित किया जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाएगा, भूमध्य सागरीय कृषि की विशेषता बतलाते हुए इस कृषि इसकी जो क्षेत्र बतलाएं। देखो भूमध्य सागरीय कृषि की जो विशेषता बतलानी है और साथ में इसके क्षेत्र बतलाने। तो विशेषता क्या होती है? सबसे बड़ी विशेषता तो भूमध्य सागरीय कृषि की यही है कि इस कृषि में जो है अंगूर की फसल सबसे ज़्यादा की जाती है, ठीक है। यहाँ के जो अंगूर हैं वो अपनी क्वालिटी के लिए पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध हैं। और यहाँ जो है अच्छे किस्म के अंगूर होने की वजह से यहाँ दुनिया की सबसे बेस्ट क्वालिटी की शराब जो है वो बनाई जाती है, ठीक है। और जो निम्न श्रेणी के अंगूर होते हैं उनको सुखा दिया जाता है, उनसे आप किशमिश और मुनका जो है वो बनाई जाती हैं। इसके अलावा यहाँ अंजीर और जैतून जो है उसका भी उत्पादन होता है, ठीक है। और शीतकाल की अगर अपन बात करें तो यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका में जो फल और सब्जियां हैं वो यहीं से भेजी जाती हैं। अब इसके क्षेत्र की बात करें तो भूमध्य सागर के चारों ओर के जो देश हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। कौन कौन से हैं? तो देखो अफ्रीका जो है, अपन अगर बात करें दक्षिणी यूरोप से उत्तरी अफ्रीका में ट्यूनेशिया से अटलांटिक तट तक, दक्षिणी कैलिफोर्निया, मध्यवर्ती चिली, दक्षिणी अफ्रीका का दक्षिण पश्चिमी भाग, ऑस्ट्रेलिया का दक्षिण व दक्षिण पश्चिमी भाग इसमें आते हैं। और इस क्षेत्र में जो है खट्टे फलों का प्रमुख स्थान है। कृषि के अंदर खट्टे फल जो है उनका प्रमुख स्थान है। बढ़ते हैं आगे, सहकारी कृषि तथा सामूहिक कृषि में अंतर बताइए। चलो बताते हैं। देखो सबसे पहले तो अंतर ये हो जाएगा, सहकारी कृषि यूरोप में की जाती है, ठीक है। और ये आपकी कहाँ की जाती है? सामूहिक कृषि सोवियत संघ या रूस में। अब इसमें क्या है, जब किसान देखो सहकारी कृषि बता रहा हूँ। देखो जब किसान क्या होते हैं एक समूह बनाकर जो कृषि से अधिक लाभ कमाने की इच्छा से जो है सहकारी संस्था बनाकर एक संस्था बनाते हैं जिसका नाम वो रखते हैं सहकारी संस्था, और कृषि कार्य करते हैं और उसे ही क्या कहा जाता है? सहकारी कृषि कहा जाता है। इसमें जो व्यक्तिगत फर्म होते हैं वो अक्षुण्ण रहते हैं और सहकारी रूप से कृषि की जाती है, ठीक है। एक संस्था बनाएंगे, ठीक है, उस संस्था किसान आपस में मिलकर संस्था बनाएंगे और संस्था के हिसाब से जो है खेती करेंगे और उसे ही सहकारी कृषि कहा जाता है। कहाँ की जाती है? सबसे ज़्यादा सफल कहाँ हुई? डेनमार्क। सामूहिक कृषि की बात करें तो सामूहिक कृषि क्या होती है? देखो इसमें क्या होता है कि सामूहिक कृषि जो है आधारभूत सिद्धांत है और इस सिद्धांत में जो उत्पादन में के जो साधन है, स्वामित्व जो है वो संपूर्ण समाज एवं सामूहिक श्रम पर आधारित होता है। इस प्रकार कृषि जो है पूरी सोवियत संघ में होती थी, ठीक है। यहाँ पर क्या कहने का मतलब ये है कि सभी खेतों को आपस में मिला लिया जाता है, फिर सभी जो किसान होते हैं वो सारे काम करेंगे, ठीक है। जो लाभ होगा वो सब में बराबर बराबर हिस्सों में बांट दिया जाएगा। ये सामूहिक कृषि है, ठीक है। कहाँ की जाती थी? पूर्वी सोवियत संघ यानी भूतपूर्व सोवियत संघ, ठीक है, वर्तमान रूस में ये की जाती थी, ठीक है। इसमें कृषि की दशा सुधारने और उत्पादन में वृद्धि करना, आत्मनिर्भरता आदि के लिए इसकी शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट है, विश्व के उन प्रदेशों के नाम लिखिए जहाँ वर्तमान समय में भोजन एकत्रित करने की प्रथा प्रचलित है। तो ये आपके वही हैं जो मैंने आपको बताए थे, निम्न अक्षांश और उच्च अक्षांश, तो उनके बारे में आपको बता देना है, ठीक है। तो ये इसके बारे में अपन बात कर चुके हैं, तो आपको ध्यान में रखना है निम्न अक्षांश और उच्च अक्षांश है। और यहाँ पर जो फसल वाला रहेगा वो आपको बता देना है कि क्या होगा क्या नहीं होता है, कौन कौन से क्षेत्र हैं। जैसे उच्च अक्षांश है, उच्च अक्षांश में कनाडा वगैरह वो आ जाएंगे। निम्न अक्षांश है जिसमें आपका अमेजन बेसिन वगैरह, ऑस्ट्रेलिया वगैरह ये सब है, ठीक है। तो ये आपको बता देना है, इसके बारे में अपन बात कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशुचारण व्यवसाय का विकास किस प्रकार हुआ? तो इसका जो है किस प्रकार से हुआ, तो इसमें क्या है, मानव जो है पहले आखेट करके भरण पोषण करता था भाई, उसके बाद में उसको लगा कि ऐसा संभव नहीं है और उसने जानवरों को पालतू बनाना शुरू कर दिया।
ऐसा सा कुछ है, ठीक है। तो उसमें उन्होंने भरण पोषण के लिए वो इसको स्टार्टिंग कर दी, और स्टार्टिंग करने से जो है वो फ़ायदा हो गया। ये मतलब जो पशुचारण है वो सामने आया। फिर पहले चलवासी पशुचारण था, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है वैसे वैसे वाणिज्य पशुधन पशुपालन है वो भी इसमें शामिल हो गया। तो ये कोई चीज़ें। ऋतु प्रवास से क्या अभिप्राय है? ऋतु प्रवास जो है उससे क्या अभिप्राय है? तो ऋतु प्रवास क्या होता है कि ऋतु के अनुसार प्रवास करना, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होना ऋतुओं के अकॉर्डिंग। जो अपन ने बात की थी गुज्जर गद्दीर जो है ना भाटिया, ये जो नहीं करते क्या, एक स्थान से दूसरे स्थान पर चारा की खोज में जो है वो घूमते रहते हैं, तो वो इसमें हो जाएगा। चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि का वर्णन कीजिए। तो चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि क्या है? इसमें मुख्य फसल जो है वो चावल होती है, और ये ज़्यादातर जो है ज़्यादा जनसंख्या वाले देशों में की जाती है, क्योंकि इसका उत्पादन ज़्यादा होता है, खेतों का आकार छोटा होता है, ठीक है, इस वजह से ये यहाँ पर की जाती है, ठीक है। तो ये यहाँ पर ऐसा कुछ आपका जो है वो हो जाएगा, ठीक है। इसमें गोबर खाद यंत्रों के स्थान पर मानव श्रम अधिक होता है, और पूंजी की कम आवश्यकता होती है, और ऐसा कुछ जो है वो इसमें है, ठीक है। तो ये आपका हो गया। फिर है मिश्रित कृषि की विशेषताएं बतानी है। तो मिश्रित कृषि की विशेषताएं क्या हैं? तो मिश्रित कृषि की विशेषता है कि ये कृषि जो है अत्यधिक विकसित भागों में की जाती है, खेती का आकार मध्यम होता है, ठीक है, और खेती में जो है बोई जाने वाली फसलें होती हैं वो गेहूँ, जो जई, राई, मक्का, चारे की फसल, कंदमूल आदि जो हैं वो इसमें होते हैं। इसमें जो है पशुओं के साथ जो है वो क्या किया जाएगा? पशुपालन भी किया जाएगा। तो ये आपके हो जाएंगे। नेक्स्ट है ट्रक कृषि से क्या अभिप्राय है? स्पष्ट करें। तो ट्रक कृषि क्या है? नगरीय केंद्रों के चारों ओर जो दैनिक मांग होती है उनको पूरा करने के लिए सब्जियों को उगाना ट्रक फार्मिंग कहलाता है। और ये जो है वो कृषि बाजार और फर्म के बीच जो है एक ट्रक द्वारा एक रात में तय गई दूरी द्वारा नियंत्रित होती है। इसमें कृषक शाम को सब्जी तोड़कर सुबह ताज़ा सब्जी शहर तक उपलब्ध करवाते हैं, ठीक है। तो वो आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ। कारखाना कृषि से क्या अभिप्राय है? स्पष्ट कीजिए। तो कारखाना कृषि है वो पश्चिमी यूरोप और उत्तरी अमेरिका के औद्योगिक क्षेत्रों में जो है उद्यान कृषि के अलावा कारखाना कृषि भी की जाती है। इसमें पशुधन पालन यानी पशुपालन किया जाता है, जिसमें विशेष रूप से गाय, बैल, कुकुर होते हैं। इसमें भवन निर्माण, यंत्र खरीदने, प्रकाश एवं ताप की व्यवस्था करने, पशु चिकित्सा के लिए बहुत अधिक धन की आवश्यकता होती है। अच्छी नस्ल का चुनाव होता है, प्रजनन की वैज्ञानिक विधियाँ होती हैं। तो ये सब इसके अंदर होता है, यानी कृषि के साथ पशुपालन, ठीक है, हाईटेक पशुपालन, ठीक है। नॉर्मली होगा तो अपन मिश्रित कृषि कह देंगे। कोल खोज से क्या आशय है? तो कोल खोज मैंने आपको बता ही दिया है कि ये कोल खोज है वो सोवियत संघ में की जाने वाली एक सामूहिक कृषि है, ठीक है, जिसमें जो खेतों का आकार है उसको जोड़ लिया जाता है, जोड़कर फिर खेती की जाती है, ठीक है, जिससे अधिक लाभ कमाया जा सके, तो इसलिए ये की जाती है। नेक्स्ट है आपकी चलवासी पशुचारण से क्या अभिप्राय है? इसके मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति कीजिए। तो चलवासी पशुचारण है तो उसके बारे में बताना है, और ये जो इसकी मूलभूत आवश्यकताएं हैं जो है पूर्ति कैसे की जाती है, तो उसके बारे में आपको बताना है। यानी ये जो है चलवासी पशुचारण प्राचीन जीवन निर्वाह का है। अपने पशुओं को वस्त्र, भोजन, शरण, औजार एवं यातायात के लिए पशुओं पर निर्भर होते हैं। सारा काम मतलब पशुओं पर होता है। सब झूमिंग कृषि से क्या अभिप्राय है? ठीक है, तो इसमें आपको स्थानांतरण कृषि के बारे में बता देना है, और साथ में आपको लिख देना है कि ये भारत के उत्तर पूर्वी, देखो यहाँ स्टार्टिंग यहाँ से करनी है, भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में स्थानांतरण कृषि को झूमिंग कृषि के नाम से जाना जाता है। ये विशेष करके भारत के असम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड में जो आदिम जीवन निर्वाह कृषि है वो की जाती है। और इसमें वृक्षों को काटकर फिर जलाकर फिर कृषि की जाती है। कुछ समय पश्चात जब खेती उर्वरकता कम हो जाती है तो छोड़कर अन्यत्र चले जाते हैं, और इस खेती के हेर फेर किया जाता है। तो ऐसे मतलब आगे से आगे चलता रहता है। तो ये आपका वो हो जाएगी। आदिम निर्वाह कृषि से क्या अभिप्राय है? तो आदिम निर्वाह कृषि है वो स्थानांतरण कृषि को ही कहते हैं, ठीक है। तो ये दोनों जो हैं वो आपके हैं, तो ये एक दूसरे के पूरक हैं। बस इसमें आपको क्या शुरुआत में वो झूमिंग कृषि वाला वो नहीं बताना है, ठीक है। और इसमें जो है वो झाड़ियों को जलाकर वो चीज़ें लिखनी है, और इसमें लास्ट में लिखा जाएगा कि मुख्यतः ये कृषि जो है अफ्रीका, दक्षिणी एवं मध्य अमेरिका के उष्णकटिबंधीय भागों में, दक्षिण पूर्वी एशिया में की जाती है।
ठीक है, बस इतना ही चेंज होगा। इसमें ये लिखा जाएगा और उसमें असम, नागालैंड, मेघालय वो आपके लिखे जाएंगे। ठीक है, रोपण कृषि से आप क्या समझते हैं? रोपण कृषि की कोई दो विशेषता बताएं। तो रोपण कृषि क्या है? ठीक है, ये नकदी फसल होती है। ठीक है, इसमें फसलें जो होती हैं वो नकदी होती हैं, खेतों के आकार बड़े होते हैं और इसे बागवानी कृषि भी कहते हैं। और इसकी विशेषता क्या है? खेत फर्मों का आकार बड़े होते हैं और यहाँ पर फसल जो है एक ही प्रकार पर जोर दिया जाता है और अधिकतर जो है ये निर्यात की जाती हैं। तो इस प्रकार से आपका जो है ये जो चैप्टर है वो रहेगा। उसके बाद में अपन नेक्स्ट चैप्टर की बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।